Okay, so after discussing the naming, मैंने एल्केन का भी बता दिया था, एल्कीन का भी, अल्कोहल का भी, कार्बोक्सिलिक का भी और एस्टर का भी, और हैलोजिनो एल्केन का भी इनफैक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म और आइसोटोप्स, दे मेक सेंस, क्योंकि आइसोटोप में भी एक चीज सेम होती है और एक चीज डिफरेंट होती है, और आइसोमर में भी एक चीज सेम होती है और एक चीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, राइट। तो इसमें क्या चीजें हैं हमारे पास, तो याद रखिएगा, इसमें हम क्या कहते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट बट डिफरेंट structural formula, but different structural formula। ये होता है आइसोमेरिज्म। और देखो, स्ट्रक्चर मैटर करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अगर आपका स्ट्रक्चर, दो तरह के स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं, ओके, तो याद रखिएगा दोनों स्ट्रक्चर की नेचर अलग अलग होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये क्या, ये तो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है ना, फॉर्मूला तो सेम आ रहा है। तो हर चीज फॉर्मूले से नहीं होती है, हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं उसमें, ओके। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, एज एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो आइसोमर की, याद रखिएगा, जो आइसोमर्स हमारे पास होते हैं, आइसोमर्स हैव आइसोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन डिफरेंट क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब आइसोमर में बनाऊंगा ना, फिर आपको मैं वही बता दूंगा कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्यों है, ओके। लेकिन अभी के लिए आप एक पॉइंट याद रख लो कि यार, दिस इज द मेन पॉइंट। सेट हो गया, ओके की रिपोर्ट है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब हम आइसोमर, ऑब्वियस सी बात है, हमें हर कंपाउंड के आइसोमर डिस्कस करने हैं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एल्केन। एल्केन के आइसोमर से हम स्टार्ट करते हैं एंड फिर हम आगे चलेंगे। एल्केन। तो अगर आप एल्केन को देखो, तो मैं एक कार्बन की बात नहीं करूंगा, लाइक मैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बट मैं मेंशन कर देता हूं कि जो मीथेन है आपका, उसमें एक कार्बन है, लाइक द फॉर्मूला इज CH4। और जो आपका इथेन है, उसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन का फॉर्मूला C2H6। देन वी हैव प्रोपेन। अच्छा, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, इसका फॉर्मूला CH4, इसका फॉर्मूला C2H6, और इसका फॉर्मूला C3H8। इन तीनों के आइसोमर पॉसिबल नहीं है, आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल। आइसोमर्स, मैं लिख देता हूं, नो आइसोमर्स, नो आइसोमर्स। सही है, तीन कार्बन तक का कोई आइसोमर का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ, राइट, ओके। और एंड वी आर वेरी स्पेसिफिक टूवर्ड्स द फोर कार्बन एटम्स। हमें फोर कार्बन से आगे जाना ही नहीं है भाई, याद रखिएगा ये बात। जितने ज्यादा कार्बन होते जाएंगे ना आइसोमर में, द थिंग्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो वो इंशाल्लाह हम ये लेवल्स में डिस्कस करेंगे। तो इथेन, मीथेन और प्रोपेन के आइसोमर पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की, तो देखो ब्यूटेन में आइसोमर क्या है, पॉसिबल है। अब मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूं कि इसके कितने आइसोमर्स हमारे पास पॉसिबल हैं। तो नंबर वन,
अगर मैं इसका पहला आइसोमर बनाऊं तो CH3 CH2 CH2 और CH3। इसका क्या नाम है? इट्स अ सिंपल ब्यूटेन। देखो मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आपको ये बात बोली हो कि कभी सी के साथ H3 आ रहा है, कभी सी के साथ H2 आ रहा है। तो अगर आप अभी तक इसमें कंफ्यूज्ड हो, डाउटफुल हो, तो देखो मैंने आपको कहा था ये सारा वैलेंसी का गेम है। तो बेहतर ये होता है कि आप इसका ना डिस्प्लेड बना लिया करो। तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन शुड मेक 4 बॉन्ड्स। हर कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं हर हाल में। अब देखो ना, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 है। तो मैंने लिखा CH3। अब अगर इस देखो इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, आप बोलोगे 2, मैंने लिखा CH2। तो तो जब हम डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो वहां से देख के हम अपने फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं कि यार अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके। सो एक तो बात हमारी ये हो गई, राइट। तो इसका दूसरी और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? इसका दूसरा मैं बनाऊंगा, और से देखिएगा जरा। CH3 CH3 और CH3। अच्छा, अब ये इसका आइसोमर है। अब ये इसका आइसोमर है। कैसे है? देखो आइसोमर के लिए नेम डिफरेंट होना चाहिए। अब जब आप इसका नेम लिखोगे ना इसके आगे, तो ये आपका पता है क्या है? ये आपका है एन ब्यूटेन। ये आपका क्या है? एन ब्यूटेन। और अगर आप इसको नाम दोगे, तो सबसे पहले तो आप अपनी लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करो। देखो नेमिंग का रूल क्या था, पहले आप लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करो इस तरह से। जब आप लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करोगे इस तरह से, फिर आप किसे सिलेक्ट करोगे? अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करोगे। तो भाई ऑब्वियसली दिस इज माई ब्रांच। अब आप इसको नंबर भी तो दो, ये ब्रांच कहाँ लगी हुई है? 1 2 देन 3। तो ये ब्रांच लगी हुई है 2 पे। और मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल होता है। CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल होता है। तो मैंने पता है क्या लिखा? मैंने लिखा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके। तो ये नाम डिफरेंट है, तो ये आइसोमर है। ये नाम डिफरेंट है, तो ये क्या है? ये आइसोमर है। ओके। तो अब आप गौर से जरा देखो ना, तो इस आइसोमर में दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो अलग अलग है। दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? अलग अलग है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था सरफेस एरिया का। इसका सरफेस एरिया हायर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, और इसका सरफेस एरिया कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लोअर है। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल सेम होती हैं। अब आप बोलोगे केमिकल क्यों सेम है? भाई दोनों बिलोंग टू द सेम फैमिली ना। बात को समझो ना। दोनों बिलोंग टू द सेम फैमिली, बोथ बिलोंग टू एल्केन, दैट्स व्हाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। बड़ा सिंपल सा गेम है भाई, बड़ा सिंपल सा गेम है। ओके। कोई बच्चा मुझे बोले, सर क्या ये भी आइसोमर पॉसिबल है? अब मैं ना थोड़ा सा इसको, इसकी मैं थोड़ी सी लंबी करूंगा मैं, क्योंकि मुझे चीजें सिखानी है आपको, मुझे रट्टे नहीं लगवाने, हमें याद नहीं करवाना। अगर कोई बच्चा मुझे बोले सर अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या मसला है, तो मैंने कहा यार इसका नाम बताना। उसने कहा कि सर ये तो ब्रांच दोबारा उसी पोजीशन पे ही लगा हुआ है, सेकंड पे। सर ये भी तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। और सॉरी मैंने ब्यूटेन लिखा है यार, इट्स नॉट ब्यूटेन, इट्स प्रोपेन बाय द वे, क्योंकि लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, राइट। So this is 2 methyl propane. This is 2 methyl propane. प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब कि इस लॉन्ग चेन में आपके पास कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। प्रोपेन का मतलब इस लॉन्ग चेन में आपके पास कितने कार्बन है भाई? 3 कार्बन है, याद रखिएगा। ओके। प्रोपेन का मतलब इस लॉन्ग चेन में आपके पास 3 कार्बन है। तो मैंने तभी लिखा 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। अच्छा अब आप आगे आओ जरा। अब आप आगे आओ। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, कोई मुझे बोले सर आप इसका स्ट्रक्चर यूं बना दें,
CH3, then CH2, then CH2, then CH3। कोई मुझे बोले जरा आप इसका स्ट्रक्चर यूं बना दें, तो अब पता है मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि जो है, जब हम इसकी नेमिंग कर रहे थे, तो नेमिंग में हम क्या कहते थे कि आपकी जो लॉन्ग चेन है वो कॉन्टिन्यूअस चेन होनी चाहिए। लॉन्ग चेन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। तो ये तो लॉन्ग चेन है, इसमें तो कोई ब्रांच ही नहीं है। इसमें तो कोई ब्रांच ही नहीं है। नो ब्रांच, नो ब्रांच, नो ब्रांच। जब इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो पता है इसका नाम क्या होगा? तो भाई ये भी तो वही है ना, एन ब्यूटेन। क्या कहते हो? ये तो नाम मैच कर गया, ये तो नाम मैच कर गया। तो ये आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ये आइसोमर पॉसिबल नहीं है, याद रखना। ओके, ये आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइसोमर की शर्त क्या है? क्योंकि आइसोमर की शर्त क्या है कि नाम आपका सेम नहीं होना चाहिए, राइट? सही है ना? तो नाम आपका सेम नहीं होना चाहिए, नाम आपका सेम नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो नाम सेम आ गया। जब नाम सेम आ गया तो आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब अगर कोई मुझे बोले कि मैं ये स्ट्रक्चर यूं बना दूं, अब अगर कोई मुझे बोले मैं इसका स्ट्रक्चर यूं बना दूं, इस CH3 को उठा के उसने कहाँ लगा दिया? यहाँ लगा दिया। बात को समझना जरा। उसने उस CH3 को उठा के यहाँ लगा दिया। ओके, अब अगर मैं इस CH3 को उठा के यहाँ लगा दूं और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाए, और बाकी, अब मैं आपको बोलूं कि भाई आप इसका नाम दो। अब जब आप इसका नाम दोगे तो क्या होगा? अब जब आप इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा? तो नाम जब हम इसका लिखेंगे ना, तो भाई बात यही है कि ब्रांच इसमें भी नहीं है, ब्रांच इसमें भी नहीं है, याद रखना, इसमें भी नो ब्रांच। तो मतलब ये भी एनब्यूटेन है, इसका भी नाम मैच कर गया। तो ये भी आपका आइसोमर पॉसिबल नहीं है। बड़ा सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है, इसका भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं ब्यूटेन के आपसे आइसोमर पूछूं ना, तो टोटल दो आइसोमर्स पॉसिबल है हमारे पास। ब्यूटेन के टोटल दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ओके, अब ये जितने भी मैंने डिजाइन बनाए हैं ना, इसमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये याद रखना आप लोग। मैं इतना डिटेल से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज पता लगे कि हमें क्राइटेरिया क्या होता है इसका। क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ओनली टू आइसोमर्स आर पॉसिबल, ओनली टू आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्यूटेन। बस ये याद रखना, ओनली टू आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन। बस इतनी सी चीज है। ओके, अब मैं पेंटेन का तुमसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि सिलेबस में 4 कार्बन तक है। तो ये एल्केन हमारा कंप्लीट हुआ। बात को समझना जरा है, बड़ा आसान आसान। तो सबसे पहले तो आपने टेंशन नहीं लेनी, समझ रहे हो ना? टेंशन नहीं लेनी है आपने, टेंशन। तो अब हम आते हैं किस पर? अब हम आते हैं एल्कीन पर। देखो, एल्कीन का क्राइटेरिया भी कुछ ऐसा ही है। एल्कीन का क्राइटेरिया भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ऑब्वियसली एल्कीन में हमारे पास क्या होता है? एल्कीन में हमारे पास होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन में हमारे पास क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड की पोजीशन को अब हम देखेंगे कि पहली पोजीशन पे लगा हुआ है या दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है या तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ है। अब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखेंगे और उसी से ही हमारा डिफरेंट डिफरेंट नाम बनेगा। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने लिखा यहाँ पर क्या? एल्कीन। हम अब करते हैं एल्कीन। एल्कीन। अच्छा, एल्कीन में भी 2 कार्बन का आइसोमर पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि अगर आप, मैं आपको कहूँ कि आप आइए जरा बनाइए इथीन।
तो ये मैंने बनाया इथीन, ओके, और ये मैंने बनाया प्रोपीन। इन दोनों का आइसोमर पॉसिबल नहीं है, नो आइसोमर्स। नो आइसोमर्स, ओके। अगर मैं 4 कार्बन लिखूं, राइट, अब जरा देखिएगा, मैं लिख रहा हूं ब्यूटेन, ब्यूटीन। मैंने क्या लिखा? ब्यूटीन, ओके। अब ब्यूटीन में मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं सबसे पहले, CH3, C डबल बॉन्ड C, और ये आपके पास H आ गया, ये H आ गया, और ये आपका CH3 आ गया, ओके। अब मैंने आपको बोला इसका नाम क्या है, आपने कहा सर इसका नाम है ब्यूट टू इन। क्यों, पता है क्यों? आपने जब इसकी नेमिंग की तो आपने इसको नंबरिंग किया, तो आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन देखी कि डबल बॉन्ड कहाँ है, तो ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। क्या कहते हो? ऐसे ही है ना भाई। अब मैंने आपको कहा कि यार आप इसका एक और स्ट्रक्चर बनाइए जरा, कुछ इस तरह का, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड कहाँ हो, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड आ गया तो मुझे हाइड्रोजन चेंज करने पड़ेंगे, मुझे हाइड्रोजन चेंज कर, मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, मैं नीचे बना लेता हूँ स्ट्रक्चर, ओके, जगह नहीं है इधर। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3, ये आपके पास आ गया, ओके। अब मैंने नंबरिंग शुरू की, 1 2 3 4। मैंने आपको कहा कि यार ये जो आपके पास है ना, ये आपका ब्यूट टू इन नहीं है, बल्कि ये आपका क्या है, ब्यूट वन इन है। इट्स नॉट ब्यूट टू इन, इट्स ब्यूट वन इन। तो मतलब समझ रहे हो बात को जरा? भाई ये भी तो आइसोमर हो सकता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है ना यार। तो ये भी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है, ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन, ओके की रिपोर्ट है। तो क्या कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है? क्या कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है? क्या मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को हटा सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ? अगर कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर आप ना, आप यूं कर लें। अब डबल बॉन्ड आपने यहाँ लगा दिया, तो भाई रूल क्या कहता था, डबल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो अब जब मैं इसकी नंबरिंग करूंगा ना, मैं यहाँ से शुरू करूंगा। उस टाइम डबल बॉन्ड आपके इस तरफ था, तो मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू की थी, बात को समझो। तो इसका नाम भी क्या हुआ, ब्यूट वन इन हुआ। ये तो नाम मैच हो गया, तो आइसोमर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नाम मैच हो गया, समझ रहे हो? आइसोमर में नेमिंग जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये मैं बता दूं आपको। तो आइसोमर बड़ा आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप उसका साथ साथ नाम भी लिखते रहोगे, तो ताकि आपको पता लगे ना कि पॉसिबल भी है या नहीं है। बात को समझिएगा जरा, पॉसिबल भी है या फिर वो नहीं है। बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है ये, ओके। तो अच्छा चलो, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, क्या कोई और काम कर सकते हैं हम इसमें? क्या हम इसमें कोई और काम कर सकते हैं? तो लेट्स सी, मैंने क्या किया। कोई कुछ कह रहा है? सर मैं कह रही हूँ ब्रांच स्ट्रक्चर भी तो बना सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, बस मैं उसी पे जा रहा हूँ अभी। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूं कि येलो 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 येलो, ये मैंने ब्रांच बना दी, और ये मैंने डबल बॉन्ड भी लगा दिया। मैंने ब्रांच भी लगा दी और मैंने डबल बॉन्ड भी लगा दिया। अभी हम इसका नाम देंगे भाई, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये आइसोमर है या नहीं है। बात को समझो जरा, तो नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं इसका नाम दूंगा ना, तो आई हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन।
तो मैं जब लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा ना, ये मेरी कार्बन चेन है, और ये जो है ना ये मेरा ब्रांच है, ब्रांच। नंबरिंग शुरू की, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो मैंने 1 से शुरू किया। अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा ना तो पता है क्या होगा, 2 पे आ रहा है सर मिथाइल, और प्रॉप, सर प्रॉप, बोलो बोलो बोलो। आपकी स्क्रीन अटकी हुई है, नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन अटकी हुई है भाई, मेरी स्क्रीन अटकी हुई है सबके लिए बेटा, या आ रही है सबके पास? जल्दी बताओ, ताकि मैं दोबारा शेयर कर दूं बेटा। बोलो। अनीक है, फहद है, उजैफा है, मरियम है, अनश है, रैयान है। मेरी स्क्रीन सही आ रही है, ऊपर नीचे हो रही है? सही सही आ रही है सर। बस ओके हो गया जी। ईशल दोबारा से आ जाओ जरा, हमारा चाइना का इंटरनेट है। अच्छा, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन इसका, भाई देखो ना नाम डिफरेंट आ गया, तो मतलब आइसोमर पॉसिबल है ये। तो इसमें आपका वही नेमिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका नेमिंग वाला कॉन्सेप्ट है भाई। तो मैंने जो पुरानी आपको नेमिंग बताई हुई है ना, आप पहले वो वीडियोस देखो, बार 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 बार, जब तक तुम उसमें एक्सपर्ट ना हो जाओ। हाँ, जब तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर वीआईपी सीन हो जाएगा। तो अब आप, अगर आपको परेशानी हो रही है ना कि यार ये मैंने पता नहीं क्या इतना मुश्किल सा नाम कैसे पता लगेगा भाई मुझे, तो नाम तो आपको करना पड़ेगा, नाम के अलावा तो बात बड़ी मुश्किल से बनेगी, याद रखना। ओके, तो ये भी आइसोमर पॉसिबल है। तो इन टोटल ब्यूटीन के कितने आइसोमर आपने बना लिए? ब्यूटीन के आपने 3 आइसोमर बना लिए हैं, 3 आइसोमर। ब्यूटीन के आपने 3 आइसोमर बना लिए हैं, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं कह देता हूँ कि यार ओनली 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल, ब्यूटीन के ओनली 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो नेमिंग भाई, नेमिंग 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 नेमिंग, ओके। तो अब मैं 4 कार्बन से ऊपर जाऊंगा नहीं, ब्यूटीन, तो मैं पेंटीन पे नहीं जाऊंगा, 4 कार्बन तक डिस्कस करना है। तो ये था एल्कीन, अब हम आते हैं एल्कोहल्स पे, ओके। एल्कोहल्स पे आते हैं, अब हम देखते हैं उसमें क्या सीन है। एल्कोहल्स की अगर मैं बात करूं ना, तो एल्कोहल्स में एक कार्बन, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मेथनॉल, एथनॉल, इन दोनों के आइसोमर तो पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं प्रोपानॉल पे, ओके। तो प्रोपानॉल में क्या होता है, प्रोपानॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो OH लगा हुआ है ना इसमें, यहाँ लगा हुआ है OH। और अब इसका क्या नाम है, अब इसका क्या नाम है? ये जो OH लगा हुआ है कौन से कार्बन पर है? पहले कार्बन पर है। तो आप लोग बोलोगे सर इसका नाम है प्रोपेन वन ऑल। इसका क्या नाम है? प्रोपेन वन ऑल, सही है। अब इसी तरह से मैं ऐसा ही स्ट्रक्चर एक और बनाऊं, पॉसिबिलिटी बना रहा हूं ना मैं तो भाई। ये लो, मैंने OH यहाँ लगा दिया। तो अब आप इसको नंबरिंग दो ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो भाई ये प्रोपेन 2 ऑल है। अब आप देख रहे हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी आइसोमर है, क्योंकि नाम डिफरेंट है। क्योंकि क्या है, क्योंकि नाम डिफरेंट है। नाम डिफरेंट होगा तो आइसोमर पॉसिबल है। इसकी ब्रांच तुम बना नहीं सकते हो,
इसकी ब्रांच तुम बना नहीं सकते हो। तो प्रोपानॉल के टोटल कितने आइसोमर्स आपके पास आ गए? 2 आइसोमर। एक आपके पास आ गया ये वाला, और एक आपके पास आ गया ये वाला। तो ये तो प्रोपानॉल है ना, अभी तो हमें ब्यूटानॉल भी डिस्कस करना है, क्या कहते हो? तो ब्यूटानॉल की पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या क्या हो सकती है। ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल में मैंने सबसे पहले क्या किया, 4 कार्बन है ना, तो CH3, CH2, CH2, OH, CH3, CH2, CH, CH3, ये लो ये OH यहाँ लग गया, CH3, 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 OH, CH3, CH3, H, CH2 और OH। अब सबसे पहले वाले का नाम क्या है? ब्यूटेन वन ऑल। दूसरे का क्या नाम है? ब्यूटेन टू ऑल। तीसरे वाले का क्या नाम है? टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को नेमिंग में अगर मसला हो रहा है ना, तो नेमिंग रिवाइज करना, फिर ये वाली वीडियो देखना, ओके? अब इसका क्या नाम है? टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल। अब आप देख रहे हो सबके नाम डिफरेंट है, सबके नाम डिफरेंट है भाई, सबके नाम डिफरेंट है, सबके टोटल ओवरऑल। तो ये मेरा पहला आइसोमर है, ये मेरा दूसरा आइसोमर है, मेरा तीसरा आइसोमर है, ये मेरा चौथा आइसोमर है। अब अगर आप दिल दिल में सोच रहे हो यार ये क्या है, तो अपनी मर्जी से चल रहा है, खुद ही डिजाइन बन रहे हैं, खुद ही नाम आ रहे हैं, खुद ही सब कुछ हो रहा है, ये तो मैं भी बना लूं, तो आप बना लो ना। आप बना के मुझे बताओ ना कि मैंने ये बनाया है, मैं आपको बताता हूँ सही है या गलत है। देखो, हर चीज के पीछे एक दिमाग होता है ना, सेंस होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो क्या आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो मैच कर रहा है? मतलब नाम से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? अगर आपका स्ट्रक्चर नाम से मैच कर रहा है तो फिर सही है, अगर नाम से मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो सही नहीं होगा, ओके? तो जब भी आप आइसोमर बनाओ, बार बार हम आपको बोल रहे हैं, बार बार हम आपको बोल रहे हैं, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो उसका नाम देते जाना। तो तुम खुद ही अपने आप को फिर प्रूव करते जाना कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना कि लोग क्या करते हैं, उसकी ब्रांच ब्रांच बना रहे होते हैं, तो वो ब्रांच आप बना रहे हो सही है, तो क्या आप जो ब्रांच बना रहे हो, क्या वो आपको डिफरेंट नाम दे रहा है, नहीं दे रहा है? अगर डिफरेंट नाम दे रहा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही बना रहे हो। सिर्फ डिजाइन का अलग करना इज नॉट केमिस्ट्री, रिमेंबर। सही है ना? सिर्फ डिजाइन का अलग करना इज नॉट केमिस्ट्री। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर अगर मैं इसको लूं और मैं इसको यूं करके बना दूं, देखना जरा गौर से, ओके? सर मैं इसको ना यूं करके बना दूं, तो ये तो मैंने आइसोमर बना लिया, वाह 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 भाई वाह, डिजाइन बना लिया मैंने अलग। मैं इसको कहूंगा ये डिजाइन बना है, ये आइसोमर नहीं है। बात को समझना जरा। आप बोलोगे क्यों, मैं बोलूंगा यार इसका नाम तो बताओ जरा। आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू द रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। जब मैं इसकी कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा तो वो कार्बन चेन कैसी आएगी, ऐसी आएगी। तो हाँ ना, अब नंबरिंग करो ना भाई, नंबरिंग करो ना इसे। तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4, तो क्या नाम आया? सर ये भी ब्यूटेन टू ऑल आ गया। सर ये भी क्या आ गया? ब्यूटेन टू ऑल आ गया। मैंने क्या बोला था आपको कि नाम सेम नहीं होना चाहिए? देख रहे हो तुम, देख रहे हो, देख रहे हो, चीजें ऑटोमेटिक नहीं है भाई, दिमाग लड़ाना पड़ेगा।
वो टॉपिक ही क्या जिसमें दिमाग ना लड़ाना पड़े, मजा ही नहीं आएगा, बोरिंग बोरिंग सा, पोली पोली सा, बेबी बेबी सा। थोड़ा मुश्किल हो ना, थोड़ा टेस्ट तो आए ना, मजा आए ना यार मुकाबला करने का। तो ये ब्यूटेन टू ऑल जो है, ये तो वो ये जो मैंने ऊपर बनाया था, तो भाई वही तो कह रहे हैं, यही है तो आइसोमर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि नाम लिखते रहिएगा, नाम 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 नाम। सही है। ये 4 कार्बन का आइसोमेरिज्म है। तो ब्यूटानॉल के कितने आइसोमर बने? 4 आइसोमर बने। ओके। ब्यूटानॉल के 4 आइसोमर बने हैं। इसी तरह से हम हैलोजीनो एल्केन के भी आइसोमर कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? हैलोजीनो एल्केन के भी आइसोमर कर रहे होते हैं, जरा देखिएगा। मैं एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ तुम्हें, देखना। देखो, हेलोजिन जो है ना, हेलोजिन, हेलोजिन का मतलब होता है ग्रुप 7 का मेंबर। हेलोजिन का मतलब क्या होता है? ग्रुप 7 के मेंबर्स। हेलोजन का मतलब क्या होता है? ग्रुप 7 के मेंबर। ओके। अब ग्रुप 7 में से कोई भी हो सकता है यार, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, आ, मैं सब कुछ यही उठा के कॉपी कर रहा हूँ, जरा और से देखिएगा। अभी आप गेम सुनो जरा। अब ये थोड़े से नाम चेंज हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं इसको नाम को पता है क्या लिख रहा हूँ? इट्स नॉट मेथनॉल, इट्स 1 क्लोरोमीथेन, या क्लोरोमीथेन, और क्लोरोईथेन। इनके आइसोमर पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आपके पास आएगा ना, लेकिन जब आपके पास आएगा ना क्लोरोप्रोपेन, तो भाई आइसोमर पॉसिबल है। और जब आपके पास आएगा ना क्लोरोब्यूटेन, उसका भी आइसोमर पॉसिबल है। अब जरा देखिएगा। अब मेरे पास OH नहीं है, बल्कि कौन है? Cl है। कौन है? Cl है। कौन है? Cl है, ये देखो Cl है। तो इट्स 1 क्लोरोप्रोपेन एंड इट्स 2 क्लोरोप्रोपेन। नाम डिफरेंट हुआ नहीं हुआ? दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से 2 आइसोमर पॉसिबल है। मैंने क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर ली, सिंपल सी बात है। अब आप जब क्लोरोब्यूटेन बनाओगे ना, तो गौर से सुनिएगा जरा। ये OH नहीं, बल्कि Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, और ये Cl है। सही है। मैंने यहाँ भी Cl लगाया, यहाँ भी Cl लगाया, यहाँ भी Cl लगाया, और यहाँ भी Cl लगाया, और यहाँ भी Cl लगाया। कौन है? तो ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। ओके। ये 2 क्लोरोब्यूटेन। अब मैं इनके नाम दोबारा से लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। ओके। ये 1 क्लोरोब्यूटेन, ये 2 क्लोरोब्यूटेन,
मैं कंपेयर पता है क्यों करा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे लिए अल्कोहल्स और हेलोजिनो एल्केन को समझना आसान हो जाए। और ये 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। बल्कि मुझे ना इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना चाहिए ना, तो मुझे पहले कहना चाहिए 2 क्लोरो। सी पहले आता है ना, एम बाद में आता है अल्फाबेट्स में। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका क्या नाम है? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और जाहिर सी बात है, ये जो नाम तो ये तो सेम है इसके लिए। सही है जी। तो आइसोमर पॉसिबल नहीं है इसका। तो अगेन इसके भी 4 आइसोमर पॉसिबल हैं, जैसे ब्यूटानॉल के थे ना, जैसे ब्यूटानॉल के थे ना, वैसे ही क्लोरोब्यूटेन के भी हैं। दैट इज वेरी सिंपल। बस ये आपने याद रखना है। तो हैलोजिनो एल्केन के आइसोमर्स भी हमारे पास होते हैं। अल्कोहल्स के बाद हैलोजिनो एल्केन के भी आइसोमर हमारे पास हैं। आप समझ रहे हो ना आइसोमर का कॉन्सेप्ट? इंशाल्लाह चीजें स्लो स्लो करके आपके लिए आसान होती जाएंगी। ओके, ऐसे ही होता है, शुरू में मसला होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन आप लोग टच में रहिएगा, इसको छोड़ना नहीं है आपने, 1-2 दिन तक चिपक जाओ इससे, जब तक आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा ये। ओके। मैं कोई मैं कोई वो तो बातें नहीं कर रहा हूँ ना एलियंस की, ये पता नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ तुम कुछ और सोच रहे हो। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। जिन लोगों ने पहली वाली क्लासें नहीं ली है ना, उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी जब आप पुरानी वीडियोस देख के आज वाली वीडियो को देखोगे। मैं भी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ, ये इसका मसला नहीं है। ओके। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास रह गए हैं 2 तरह के आइसोमर्स। एक रह गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक हमारे पास रह गया एस्टर। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। मैं आपको एक चीज दिखा दूं जरा। मैंने आपको कहा कि अ, मैंने आपको कहा कि आपके पास फॉर्मूला है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। सही है। मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा। मैंने कहा कि जो है ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। कौन है ये? कौन है ये? आप बोलोगे सर प्रोपानोइक एसिड है ये। सही है, प्रोपानोइक एसिड है ये, प्रोपानोइक एसिड है। इसका आइसोमर बनाओ, आइसोमर बनाओ। तो इसका आइसोमर पता है क्या बनेगा? पता है आइसोमर क्या बनेगा इसका? ये बनेगा इसका आइसोमर। एक चीज और बताऊं मैं आपको, इसका फॉर्मूला भी लिख लो ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो ये है C3 और H6 है, O2 है। इसमें भी गिनो जरा, नीचे वाले में 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और 2 ऑक्सीजन है। बात समझ रहे हो आप? फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो नाम बताओ ना भाई, नाम बताओ ना। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एस्टर की नेमिंग भी बताई थी, है ना? तो मैं नाम लिख रहा हूं इसका। मैंने क्या फरमाया था? पहले हम इसका नाम देते हैं। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो मीथाइल है। फिर हम इसका नाम देते हैं, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इथेनोवेट। तो दिस इज एन एस्टर। तो देखो ना, नाम अलग आ गया तो आइसोमर है। कैसा? नाम अलग आ गया तो आइसोमर तो बनेगा। तो आइसोमर है ये भाई, आइसोमर है ये।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आइसोमर होता है ना वो एस्टर होता है, और एस्टर का आइसोमर कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। मैंने आपको ना बेसिक नॉलेज दे दी, मैंने आपको एसेंस दे दी, एसेंस। अब जो भी क्वेश्चन आएगा हम उस पर अप्लाई करेंगे। मैंने इसके 5 पेपर्स अलग किए हुए हैं, टॉपिकल बनाया हुआ है। और ओके, और दूसरा ये कि आप इसके जब क्वेश्चन करोगे भी चीजें और एक्सप्लोर हो जाएंगी। जितनी चीजों से आपका कोलिजन होगा ना, चीजें आपको और एक्सप्लोर हो जाएंगी। बात समझ आ रही है आपको? तो याद रखिएगा, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास मैं उसको अलग करके रखूंगा और फिर हम इंशाल्लाह टॉपिकल करेंगे। मैं ये भाई बस अपलोड कर रहा हूँ, इसको लाजमी देखें, और एंड देन सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास।